उपाय क्या है। तो जिसको जिसको सीखना है, अब 15 मिनट तक वो आदमी आपस में बात नहीं करेगा। जब सवाल पूछेंगे तो जोर से हाँ या ना खाली बोलना है। यहाँ जितने लोग धोरैया के आए हैं जरा सोच के बताइए, सबको बताना है। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप एक एक आदमी को उठाकर बताना है, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो भाई, सुनाई नहीं दिया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए धौरैया के आदमी लोग कितना समझदार है। आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब है या अमीर, महिला है या पुरुष, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो चाहे नहीं, कम से कम पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको पहले से मालूम है, अगर आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने कि नीतीश बने, अगर आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में कि आपकी बर्बादी बदहाली का कारण क्या है। जरा सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी एक बार जरा अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा सभा का दशा देखिए, चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप नेता को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को दोष दे रहा है, कोई नीतीश को बोल रहा है, कोई मोदी को बोल रहा है, कोई मुखिया को बोल रहा है। मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए कभी वोटे नहीं दिया। ये हम नहीं कह रहे, आपने अभी कहा। तो आप बताइए, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो कोई नेता, कोई लालू, कोई नीतीश, कोई मोदी आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया हम लोग से तो पढ़ाई रोजगार के लिए कोई वोट मांगने आया ही नहीं, किसको हम लोग वोट दें? बिहार में तो सब नेता चोरे बदमाश है। तभी हम आपको दिखाएंगे, वोट चाहे जिसको मन है उसको दीजिए। अभी आपको दिखेगा अपने आप के सामने कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जरा जवाब दीजिए। आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? अरे जोर से बोलो भाई, गला मत फड़वाइए। किया है कि नहीं किया है? ना आवाज नहीं है, हाथ उठाकर बोलिए जोर से, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग बोला भैया पीछे मत हटना, पीछे मत हटिएगा। वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, जितने लोग आए हैं सब ने कहा भैया जिसको भी वोट दिए, आज तक तो हम लोग का कोई काम ही नहीं किया। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, चुपचाप कथा सुनने नहीं आए हैं। और गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। जादू के तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, धौरैया में, बांका, भागलपुर में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है मुंह खोल के, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। ये भाजपा वाले आए, चुनाव से पहले कहा सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके धौरैया में, बांका में स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को
बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे हाथ उठाकर बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? भाई दोबारा ना बोलेंगे, जो पूछ रहे हैं हाँ ना बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया बिजली के नाम पर नीतीश कुमार को। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं खाता था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बदहाल बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आया है। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मेरे भाई किस बात पर आपने वोट दिया है जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला। अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि हम लोग जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बात बताने आए हैं। बोगे बबूल तो आप कहां से खाओगे? वोट लोगे 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से आएगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट लोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके बांका धोरैया में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट लोगे गुजरात के विकास के लिए, तो बिहार का विकास कैसे होगा? जिस चीज के लिए भी आपने वोट दिया है वो आपको मिल रहा, आपको दिखता नहीं है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का गणना हुआ है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में आपके बाल बच्चे मजदूर बन गए। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने के लिए अभियान शुरू किए। वोट वोट नहीं मांगते, यही जाकर गांव-गांव हाथ जोड़कर बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर अपने बच्चों की चिंता आप नहीं करोगे तो दुनिया में आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर देखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने, और इसमें कोई दोष नहीं है। हम ये बात बताते हैं तो लोग समझता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूमे जा रहे हैं। हम 2 बरस तक पैदल चले, 5000 गांव में गए। गांव में चलते हैं, लोग बताता है ए भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं क्या है? तो कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ धोरैया के गांव में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हो गया है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, बहुत कड़वी बात बोलते हैं। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया यहाँ तक पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। और जिस दिन चुनाव होगा वो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 को बात बुझाता है, हमारा जात क्या है और हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चाहे चोर है, बदमाश है, डकैत है, अगर अपने जात का है
तो उसी का जाकर बटन दबाओगे। जात से बचोगे तो हिंदू मुसलमान बनकर बटोगे। सब हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। तो जो इस नेता को कल तक गाली दे रहे थे, हिंदू बनकर उसी को जाकर वोट दे दिए। जो दोनों से बचा तो कहता है 5 वर्ष एनडीए का, जदयू का भाजपा के विधायक को गाली देता है, लेकिन फिर कहता है कि नारे भैया कितनों खराब है, लेकिन लालू का जो जंगल राज था उससे तो ठीक है। अरे आप नहीं जान रहे हैं, लालू के जंगल राज में तो बड़ा अपहरण था, अपराध था, कम से कम कोई मार नहीं रहा, अपहरण नहीं हो रहा है, चलो इसी को दे देते हैं। और चौथा बच गए हम लोग के मुसलमान भाई लोग, इन लोग का बड़ा दुर्दशा है, मुसलमानों की बड़ी दुर्दशा है। बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल अगर कोई है तो मुसलमान है, और मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है। भाजपा को वोट दे नहीं सकता है तो कहता है भैया बिहार में तो 2 दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन को लटकेंगे, अपना उछल के कमल के फूल को बैठ जाएंगे। तो मुसलमान कहता है कि भैया विकल्प है नहीं, कहीं लालटेने दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बनकर जलेंगे। जितने लोग आप यहाँ आए हैं ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर हम वोट दिए हैं। काहे के लिए लंबा लंबा फेंक रहे हैं कि हमको सड़क चाहिए, हमको विद्यालय चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए।